शादाब खान तो बिल्कुल फारिग क्रिकेटर है। मैं बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल ही फारिग क्रिकेटर है। ऑर्डिनरी बॉलर है, एवरेज बॉलर है। तो दोनों में कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन आपके सामने नंबर जो है वो बता रहे हैं। अंदर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर चीखते रहेगा सिलेक्टर्स को कि सुफियान मुकीम को ले लो, सुफियान मुकीम को ले लो। कंडीशंस के अंदर अच्छी बॉल करेगा, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रूंगी। उन्होंने तो अपने घर की टीम बनानी थी। 10 ओवर्स में उन्होंने मैच को एक तरफ लगाया। तो देखें, वो जो इंटेंट वाली चीज़ आई ना, इंटेंट वाला नासूर जो हमारे अंदर भरा गया है, उसने जो है ना मजीद मामला ख़राब कर दिया हमारा। जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करी थी तो ऐसा लग रहा था कि पिच पे कीले उगाई और बॉल इतना टर्न हो रहा है, इतना स्विंग हो रहा है, और पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए खेलना तकरीबन नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने ऐसे सुर लगाए पाकिस्तानी बैट्समैन स्टैंड अप करते रहे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी बैट्समैन के टल्ले आज भी ना चले। न्यूजीलैंड को एक और करारी विक्ट्री और पाकिस्तान को एक और कमर तोड़ मार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। आज के मैच में न्यूजीलैंड ने बहुत ही करारी हार दी पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता। 10 ओवर्स में उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, जो कि पाकिस्तान ने 128 रन बनाए थे सिर्फ। तला भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? मैच के बारे में तो हमने पहले ही बोल दिया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, और सीरीज़ के बारे में हमने जो है अपनी पहली वीडियो में बोल दिया था, जो सीरीज़ शुरू करने से पहले हमने बनाई थी कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वैसे ही जैसा प्रेडिक्ट किया था उसी तरह से हुआ। एक एक्सपीरियंस टीम थी जिससे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया और एक बार फिर से जो है हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और सीरीज़ जो है हमारे हाथ से चली गई। अगर मैच पे नजर डालें तो पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग की और बैटिंग करके सिर्फ 128 रन बनाए 9 विकेट्स के नुकसान पे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने बहुत इजीली टारगेट को पूरा कर दिया। 131 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 2 विकेट्स उनकी डाउन हुई। अगर बॉलिंग को देखें पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी बॉलिंग शुरू से जैसे पिटते हुए आ रही थी और आज भी वैसे ही पिटी। शादाब खान को देखें तो शादाब खान ने 2 ओवर में कुल 33 रन खाए। जहांदाद खान को देखें तो 2 ओवर में 43 रन। हारिस को देखें तो हारिस 2 ओवर में 22 रन। और अगर एक और हमारे बॉलर हैं सुफियान मुकीम, जिनके बारे में हम कह रहे थे कि भाई उनको लेकर आओ, उनको खिलाना चाहिए। आज 5वें मैच में उनको खिलाया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, जैसे कि वो करते हैं। 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की। और मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड की सिर्फ 2 ही विकेट्स डाउन हुई। तो तला भाई, पाकिस्तानी बैटिंग जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका, लेकिन बैटिंग को देखते हैं तो बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बैटिंग के बारे में आप देख लें, हमने जैसे पहले आपको प्रेडिक्ट किया था वही सारी चीज़ें इसके अंदर नजर आई। एक ना तजुर्बेकार और अनस्किल्ड टीम जो थी आपने जो है वो उतारी। देखिए, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। अब देखिए, सलमान अली आगा ने इस मैच के अंदर ही 50 रन स्कोर किए। मानते हैं हम डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी, लेकिन सलमान अली आगा का क्योंकि फर्स्ट क्लास का डोमेस्टिक का उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, तो उसने कंडीशंस को अडॉप्ट किया, कंडीशंस को समझा कि भाई किस तरह से यहाँ पे जो है खेलना है, अपना क्या टेक्निक उसने चेंज करनी है, बॉल सीधे बैट से खेलना है उसने। वो अडॉप्ट कर रहा था चीज़ों को, जिसकी वजह से जो है उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी। इस मुश्किल कंडीशंस के अंदर भी जो है उसने बेहतर परफॉर्म किया। अगर आप दूसरों की बात कर रहे हो, उनका डोमेस्टिक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब समद खान हो गया आपका, हसन नवाज हो गया, हारिस हो गया, इन्होंने फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक के अंदर इतनी लंबी क्रिकेट खेली ही नहीं है। तो जो बंदों ने इतनी लंबी क्रिकेट ही नहीं खेली, तो वो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं? अगर आपको डोमेस्टिक की टीम से डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को उठाना था और नए यंगस्टर्स को लेके आना था, तो आपने उनको कंसीडर करना था जो डोमेस्टिक के अंदर एक लंबे अरसे से खेल रहे हैं और इस वक्त टॉप परफॉर्मर है। साहबजादा फरहान आपके सामने जो है वो रन कर रहा है। अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता तो वो अपनी गलती से परफॉर्म नहीं करता, स्किल उसके पास होता मौजूद, लेकिन यहाँ पे तो स्किल्स की कमी हमें महसूस हुई है, जो कि बहुत एक अजीब सी चीज़ है। उस्मान खान आपने देखा होगा जिस तरह से बैटिंग कर रहा था। उस्मान खान पहले भी जो है वो यूएसए के अंदर जो मैच खेला था उसमें कमेंटेटर्स ने खूब मजाक उड़ाया था, और आज भी मेरे ख्याल से वही सिचुएशन थी, कुछ उससे ज़्यादा नहीं थी कि आज भी उसने वैसी बैटिंग करी, ऐसा लगा कि मतलब गली क्रिकेट के भी बच्चे उससे बेहतर बैटिंग करते होंगे। अच्छा, अगर हम देखें आईपीएल को, तो आईपीएल में हर टीम के पास बेहतरीन ओपनर्स की जोड़ी है, लेकिन हमारे ओपनर्स हैं कि परफॉर्म करके नहीं देते। तो ओपनर्स के बारे में क्या कहेंगे? कि मतलब टल्ले ओपनर्स हैं, आपके हमेशा से टल्ले रहे हैं। तो ऐसे ही देखें, ओपनर की जॉब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब होती है कि वो उसने पावर प्ले के अंदर भी खेलना होता है, और जब वो पावर प्ले को गुजार देता है तो उसके बाद उसको लंबी इनिंग की तरफ जाना होता है। उसने अपने 50 को जो है 100 में कन्वर्ट करना होता है और बड़े मैक्सिमम टोटल की तरफ जाना होता है। सिचुएशन देखना होता है, बैट कैरी करता है, आगे अगर विकेटें गिर रही होती हैं और एक ओपनर खड़ा हुआ होता है तो पूरी टीम को लेके चला रहा होता है। लेकिन हमारे पास तो इस तरह का देखें, वो जो इंटेंट वाली चीज़ आई ना, इंटेंट वाला नासूर जो हमारे अंदर भरा गया है, उसने जो है ना मजीद मामला ख़राब कर दिया हमारा। आपने बात करी कि दुनिया भर के ओपनर्स जो हैं वो इस तरह से करते हैं। बिल्कुल, दुनिया भर के ओपनर्स जो हैं उनके पास स्ट्रेटेजी होती है, उनके पास जो है वो गेम प्लान होता है कि उन्हें किस तरह से करना है। हमें नहीं ऐसा लगता है गेम प्लान था या नहीं था। कि हमने रिसेंटली बात करी कि आपके नए बच्चे जो थे उसको मीडिया कवरेज इतनी ज़्यादा दे दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। था उनके पास कुछ भी प्लान नहीं, बस एक हाइप क्रिएट करवा दी गई। अब आपने कहा दुनिया भर के ओपनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख रहे हैं ट्रेविस हेड हो गए या मैथ्यू शॉट, नए लड़के हैं, लेकिन लगता है कि भाई वो ओपनर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो बैट्समैन नहीं है। अब हसन नवाज को आपने 5 मैचों के अंदर 4 दफ़ा जो है उसको डफी ने आउट कर दिया।
मतलब क्या उसका उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है डफी जो है उसको ऐसा पकड़ चुका था कि आपने जो है उसको जो है वो अपने आप को जो बेहतर ही नहीं किया। और उसके बरक्स आप टिम सैफर्ड को देखेंगे, आप टिम सैफर्ड को हमारे जो है बॉलिंग अटैक पकड़ ही नहीं सका। मतलब टिम सैफर्ड ज़्यादा मेहनत करके आया हुआ था, ज़्यादा एनालाइज करके आया हुआ था कि पाकिस्तानी बॉलर्स को पकड़ ही नहीं सके, और हसन नवाज जो है वो किस तरह से एक्सपोज है। ये वाज़ेह फ़र्क है आपके सामने। तो यही स्ट्रेटजी मेकिंग है। दूसरी चीज़, कोचेज आपके बैठे हैं वो आपको ऐसा लगता है कुछ सिखाते नहीं है या फिर उनको खुद कुछ नहीं आता, वो सिर्फ नौकरियाँ अपनी कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, और बस ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, आज दोबारा से वही देखने को मिला कि जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करी थी तो ऐसा लग रहा था कि पिच पे कीले उगाई हैं और बॉल इतना टर्न हो रहा है, इतना स्विंग हो रहा है बॉल, और पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए खेलना तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। क्योंकि आपने शादाब खान तो बिल्कुल फारिग क्रिकेटर है, मैं बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल ही फारिग क्रिकेटर है। फारिग का शुरू से लेकर एंड तक पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल ही करते रहे। इवन कि सलमान अली आगा ने 50 किया, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग मोड में दिखा स्टार्टिंग के ओवर्स में। लेकिन जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए तो वो एडन गार्डन बन गया वो पिच, और पिच इतना ज़्यादा आसान हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया उनके लिए। तो इसकी कौन सी ऐसी ज़बरदस्त वजह है कि जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये रीज़न है इसका, इस वजह से हम लैग करते हैं? देखिए यहाँ पे हारिस रऊफ ने जो एक्सेप्शनल बॉलिंग करी है इस टूर के ऊपर, क्योंकि हारिस रऊफ को ये कंडीशन सूट करती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, वहाँ वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन बाकियों के बारे में जो है वो बहुत खतरनाक रिजर्वेशन है। मसला ये होता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेले हो, शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बावजूद आपके पास वेरिएशन ना हो, आपके पास जो है वो बॉलिंग के अंदर वैरायटी ना हो, और आप सामने वाले बैट्समैन को नहीं पकड़ पा रहे इतने अरसे से जो अंडर परफॉर्मर है, और वो कि आपके पास 3 बॉलिंग कोच भी हैं, उसके बावजूद जो है आप इस तरह से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कोचेस के हवाले से ये बात कर सकते हैं वजह क्या हो सकती है कि भाई कोच ना है, शायद वो बस अपनी नौकरियां कर रहे हैं और उनको जो है कोचिंग वगैरह आती नहीं है, बस वो ऐसे ही चला रहे हैं टीम को। बॉलर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनसे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल सेट ही डेवलप नहीं हुआ, वो कंडीशन से जो है हम आहंग ही नहीं है कि कंडीशंस क्या है, कंडीशन के मुताबिक किस तरह से बॉलिंग करनी है। यही शाइन की जगह आमिर होता तो एक डिफरेंट तरीके की आपको बॉलिंग नजर आती। आमिर को तो छोड़े, आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देख लें, वो जो नए बच्चे न्यूजीलैंड के आ रहे हैं वो किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो आपके सामने। तो एक तो कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाए, सही लाइन जो है वो नहीं पकड़ पा रहे, समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला बैट्समैन जो स्ट्रेटजी से खेल रहा है उसको कूप अप कैसे करना है। बेसिकली ये कोचेस का और बॉलर्स की अपनी स्किल सेट का ही फेलियर है जो हमें इतने बड़े जो है शिकस्त के अंदर जो दिखा है। अच्छा नाज़रीन, आप खुद से स्टैट्स देखें और आप खुद से कंपैरिजन करें दोनों का ना। शादाब खान को देखें, शादाब खान ने 2 ओवर किए और 33 रन दिए, 16.50 के उसके इकॉनमी के साथ। सुफियान मुकीम को देखें तो 6 ओवर में सिर्फ 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट्स भी हासिल की। अब आप बताएं कौन सा, जो अगर आप पेपर पे देखें तो कौन सा बॉलर बड़ा बॉलर है? शादाब खान को आप ही बैक करते रहे ना आज तक, इतना बैक किया शादाब खान को, कब से 2017 से देख रहा हूँ मैं शादाब खान। अभी गया था जब टीम से बाहर हुआ तो अल्लाह करके हमने शुक्र अदा किया था कि भाई टीम से बाहर हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था शादाब। जैसे टीम से गया था वैसे ही आया। मैं तो शादाब भाई से इतना कहता हूँ कि भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब आप खुद भी यार अपनी परफॉर्मेंस को, एक पहले इंसान अपनी परफॉर्मेंस खुद से जज करता है, फिर बाद में दूसरे को मौका देता है कि वो देखे मैं कैसा, मतलब मुझ में इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। लेकिन मैंने तो इंप्रूवमेंट शादाब खान से 2017 के बाद से, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके बाद से कुछ सीरीज में देखी, उसके बाद से मैंने देखा कि भाई वो बंदा जो है वो अंडर परफॉर्म नहीं रहा, ऑर्डिनरी बॉलर है, एवरेज बॉलर है। तो दोनों में कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन आपके सामने नंबर्स जो है वो बता रहे हैं। सुफियान मुकीम के बारे में काफी टाइम से कह रहे थे कि उसको खिलाना चाहिए, लड़के को चांस देना चाहिए, खामा का बाहर करके रखा हुआ था उसने, कोई इस तरह की कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था कि जो शादाब खान करते हुए आए हैं इतने टाइम से, फिर भी उनको बाहर कर दिया था। तो आज दोबारा से आपने देखा कि सुफियान मुकीम को इन किया और उस लड़के ने वो मेरिट पे आया, उसने मेरिट पे आके दोबारा से परफॉर्मेंस अपनी लगाई। तो भाई अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें सुफियान मुकीम का शादाब का, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। शादाब खान तो बिल्कुल फारिग क्रिकेटर है, मैं बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल ही फारिग क्रिकेटर है। फारिग क्रिकेटर इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अभी रिसेंट उनके स्टैट्स आप देखें, लास्ट 25 मैचों के अंदर जो उनकी बॉलिंग इकोनॉमी है वो नियर अबाउट 11 है। तो एक T20 के अंदर जो है आपका फ्रंट लाइन स्पिनर जिसकी इकोनॉमी 11 की हो तो भाई वो, और 1 विकेट है उन 25 उसके अंदर मैचों के अंदर उसकी 1 विकेट है खाली, तो ऐसा जो है ना नहीं चल पाता। अब सुफियान मुकीम को जब खिलाया उन्हें और उसने बॉलिंग की तो मैं यही सोच के अंदर पड़ गया कि यार काश इसको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है सिलेक्ट कर लेते। वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर चीखते रहेगा सिलेक्टर्स को कि सुफियान मुकीम को ले लो, सुफियान मुकीम को ले लो, कंडीशंस के अंदर अच्छी बॉल करेगा, लेकिन उनकी कानों पे जूं तक नहीं रूंगी। उन्होंने तो अपने घर की टीम बनानी थी, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो खिलाया नहीं उसको। शायद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमारा कुछ बेहतरी हो जाती अगर इसको ले लेते। यही आकिब जावेद साहब थे जिन्होंने नहीं लिया और इस टूर के ऊपर उनको सिलेक्ट कर लिया, तो अब जो है वो सिलेक्ट करने के बाद भी आखिरी मैच खिला दिया उसको, 4 मैच शादाब को खिला दिए, तो पहले खिलाना चाहिए था। तो ये तो कोचिस का है सब कुछ, जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है उसका किया जा रहा है सब कुछ। और आगे भी जो है अरफात मिनाज आपका मेहरान मुमताज़ है, अरफात मिनाज है, तो ऐसा लग रहा है ये ऐसे स्पिनर हैं जो कि आपकी लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं अगर इनको टाइम दिया जाए, इनके ऊपर काम किया जाए। तो ये है सीन।
चलें इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाली ओडीआई सीरीज़ में इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि उसमें कुछ प्लेयर्स हैं जो वापस आ जाएंगे, जो टीम से आउट होते हैं और दोबारा से इन हो जाते हैं। इन करना मजबूरी भी है, आपके सामने है हमारी परफॉर्मेंसेस 5 T20 में। तो हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ओडीआई में बेहतर परफॉर्म करे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।